जहां एक तरफ अरब देश और अमेरिका में जंग की शुरुआत हो गई है, दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। ओपेक और नो ओपेक इसकी लड़ाई शुरू हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने 65 विमानों में ब्रह्मोस किया लोड। क्या पाकिस्तान की तबाही भारत पूरी तरीके से प्लान कर रहा है? अमेरिका का F-16 धरा का धरा रह जाएगा। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त अमेरिका और अरब देशों में एकदम से ठन गई है, खास तौर पर ओपेक को लेकर दोनों में ही अब जंग की शुरुआत सी हो गई है। बाइडेन ने शुरू में ये सोचा था कि वो सऊदी अरब जाएंगे और मना लेंगे प्रिंस को, लेकिन प्रिंस को अपनी पुरानी खुंदस याद थी। जमाल खशोगी हत्याकांड मामले को लेकर बाइडेन कभी भी प्रिंस को सही नहीं मानते हैं और प्रिंस को कई बार हत्यारा भी बता चुके हैं। इसके बावजूद बाइडेन खुद चलकर पहुंचे थे सऊदी अरब और उन्होंने चाहा था कि ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ा दे सऊदी अरब। कारण ये था कि प्रोडक्शन बढ़ेगा तो दुनिया भर में जो ये महंगाई है, ये महंगाई घट जाएगी और बाइडेन के गलत निर्णयों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। दुनिया ये नहीं बोलेगी कि 2008 जैसा जो रिसेशन आ रहा है उसके पीछे रूस यूक्रेन की लड़ाई है, जिस लड़ाई में हथियारों से भड़काया गया पश्चिमी देशों द्वारा इस लड़ाई को। पर इसका ठीक उल्टा हो गया। उस वक्त भी सऊदी अरब ने मना कर दिया, बाइडेन को खाली हाथ लौटा दिया। वहीं दूसरी तरफ अभी जब बहुत सारे प्रतिबंध, एकदम से ताजे नए प्रतिबंध रूस के ऊपर लगाए गए यूरोपीय यूनियन द्वारा, अमेरिका द्वारा, तब भी ये देखने को मिला कि ओपेक प्लस देशों ने अचानक से निर्णय ले लिया वो प्रोडक्शन कट रखेंगे, मतलब प्रोडक्शन को और घटाएंगे और कथित तौर पर ये 2 मिलियन बैरल और घटाएंगे। अब तेल का प्रोडक्शन अगर ये घटाते हैं तो होगा क्या? मार्केट में और महंगाई बढ़ेगी, दुनिया भर के देश और परेशान होंगे और जितना ये परेशान होंगे उतना ही ज्यादा अमेरिका को कोसेंगे इस लड़ाई को जारी रखने के लिए। और इसका इफेक्ट भी पड़ना शुरू हो चुका है। यूरोप में हमने देखा किस तरीके से तबाही मच रही है गैस और तेल को लेकर, तो वहीं अब यूके में भी 3 घंटे की बिजली कट की बात होने लगी है। यूके जैसे विकसित देश में ये हाल पहुंच गया है। जाहिर तौर पर ओपेक प्लस का ये नया फैसला अमेरिका को तिल मिलाने वाला था और अमेरिका तिल मिला भी गया। ओपेक के इस फैसले से बहुत सारी चीजें महंगी होती चली जाएंगी, क्योंकि तेल के ऊपर सब कुछ निर्भर है। तेल महंगा तो यातायात महंगा, यातायात महंगा तो चीजें महंगी। और अमेरिका को अब ऐसा लग रहा है जैसे कि सऊदी अरब पुतिन के साथ अपनी दोस्ती निभा रहा है और इस दोस्ती को निभाने के लिए ही ऐसा किया गया है। ब्लूमबर्ग ने खास तौर पर इस चीज के लिए एक आर्टिकल भी छापा कि आखिरकार पुतिन को उसका सबसे अच्छा और सच्चा मित्र मिल ही गया। हालांकि ये एक कमेंट है चाइना के ऊपर, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि चाइना खुलकर आएगा, पर इस बार तो देखने को ये मिला कि चाइना नहीं बल्कि सऊदी अरब खुलकर आया पुतिन के साथ और पुतिन के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहा है। अब अमेरिका कहाँ मानने वाला है? अमेरिका झुकने वाला भी नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका ने क्या किया, अब ये प्लान करना शुरू कर दिया कि हम नोपेक बिल लाएंगे। अब नोपेक बिल क्या होगा? इस नोपेक बिल का मतलब होगा कि हम ओपेक के किसी भी मेंबर पर केस कर सकते हैं। केस होगी, इंटरनेशनल लेवल पे बात होगी कि ऐसे ये नहीं कर सकते हैं, व्यापार ऐसे नहीं चल सकता है। आपको बता दें पहले ये चीज नहीं थी। ओपेक प्लस के देशों को एक छूट मिली हुई थी कि कभी भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और न ही इसको लेकर केस वगैरह दर्ज किए जाएंगे। ये बिल पूरा प्लान करके लाया जा रहा है कि ओपेक प्लस को अब एकदम से बेकार कर देना है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि प्रोडक्शन कट कर देने से दुनिया भर के कई ऐसे देश हैं जो महामारी के बाद अपनी इकोनॉमी को फिर से जमीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें भी समस्या में आएंगी। और खुद बात करें, अमेरिका में ही 2 पार्ट हो चुके हैं। एक पार्ट है जो कह रहा है
है कि हाँ ओपेक के खिलाफ नो ओपेक बिल लाओ और कुछ तो कुछ करो, पर वहीं दूसरा है जो ये कह रहा है कि नहीं हमें ओपेक के साथ मिलकर चलना चाहिए। पर अब अमेरिका ने 2 प्लान लॉन्च किया है, एक तो नो ओपेक बिल लाएंगे और दूसरी बड़ी बात है कि वेनेजुएला को छूट दिया जा सकता है, वेनेजुएला के प्रतिबंधों को हटाया जा सकता है। हालांकि वेनेजुएला पर अगर प्रतिबंध हटते हैं तो इसका फायदा कहीं न कहीं भारत को भी पहुंचेगा। अमेरिका ने ये कहा है कि वो देख रहा है और भी ऑप्शन ताकि ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके और ऑयल को मार्केट में लाया जा सके। अब इसके तहत माना ये जा रहा है कि वेनेजुएला को छूट देगा अमेरिका, वेनेजुएला अमेरिका और यूरोप को तेल बेचेगा। वैसे तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच एक समझौता भी हो चुका है और इस समझौते के तहत जो इस वक्त वेनेजुएला के सरकार है निकोलस मदुरो, वो तैयार हो गए हैं कि विपक्षी दलों से बात करेंगे और 2024 में राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे फिर से। और इसके लिए अमेरिका ने ये कहा है कि जो फंड हमने तुम्हारे सीज कर लिए थे उस फंड को भी हम छोड़ देंगे और इस वक्त जो तुम्हारे देश में बहुत ज्यादा महंगाई है उस फंड का इस्तेमाल करके तुम अपनी इकोनॉमी बचा सकते हो। आपको बता दें 1990 के दशक में वेनेजुएला टॉप का सप्लायर था, दुनिया में सबसे ज्यादा तेल बेचता था। 3.2 मिलियन बैरल पर डे उसकी बिक्री होती थी, लेकिन भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, ऑयल प्रोडक्शन ये सब में बहुत सारी अनियमितताएं आने लगी, जिसके बाद वहां पर समस्याएं भी आने लगी और ये सिचुएशन और खराब तब हो गया जब डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर लगा दिया प्रतिबंध। अब कहा जा रहा है कि ये जो पूरा एग्रीमेंट है ये एग्रीमेंट बन चुका है और अक्टूबर महीने में इस एग्रीमेंट को सार्वजनिक कर दिया जाएगा। हालांकि जो मदुरो हैं उनके बारे में यही कहा जा रहा है कि ये दरअसल उस सीज हुए फंड को निकालना चाहते हैं, इसीलिए ये अमेरिका के इस डील पर सहमति कर सकते हैं। इस जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अगर अमेरिका ये सब कर रहा है तो सऊदी अरब देश भी अब अमेरिका की जगह चीन को मिडिल ईस्ट में जगह दे सकते हैं। अमेरिका के हथियार खरीदने के बजाय फ्रांस जैसे देशों के भी हथियार खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजों की संभावनाएं अब बढ़ती जा रही हैं और ऐसा लगता है जैसे अरब देश वर्सेस अमेरिका शुरू हो चुका है। जहां तक भारत की बात करें तो भारत इस वक्त तेल रूस से खरीद रहा है। अगर वेनेजुएला प्रतिबंधों से मुक्त होता है तो हो सकता है भारत वेनेजुएला से भी खरीदे। भारत ने पहले ही साफ कर दिया है कि जहां से उसे सस्ते तेल मिलेंगे वो खरीदेगा। और हाँ, प्रोडक्शन कट होने का कुछ न कुछ इफेक्ट तो दुनिया के हर देश पर पड़ेगा, भारत भी अछूता नहीं रहेगा। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।